नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण जो 6 दिवसीय होता था, उसको एक दिन कम करके 5 दिवसीय कर दिया गया है। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अब शिक्षकों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगा और वो भी दिन में 3 बार होगा। तो आइए इस पत्र को हम विस्तार से देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ है इस पत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेवा में सभी प्रभारी प्राचार्य या प्राचार्य सीटीई, डाइट, पीटीईसी एवं बायट बिहार। इसमें कहा गया है कि सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। प्रसंग है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 119 गो दिनांक 4/12/2024। महाशय या महाशया, उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि सतत व्यवसायिक विकास यानी सीपीडी योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य के विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में निरंतर आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों का प्रतिदिन 3 बार बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाना है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आई है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट आदेश निकाल दिया है कि अब शिक्षकों का प्रशिक्षण में 3 बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। अब ये कब और कब कब दर्ज की जाएगी उसको नीचे देखते हैं। बायोमेट्रिक मशीन अविलंब क्रय कर संस्थान में इंस्टॉल करवाना सुनिश्चित करें। इंस्टॉल कराने का संभावित स्थान निम्नवत है। पहला है भोजनालय के मुख्य द्वार, दूसरा है बहुउद्देशीय हॉल के मुख्य द्वार, तीसरा है प्रशासनिक भवन के अंदर खुले स्थान पर। ध्यान रहे कि मशीन वैसे स्थान पर लगवाए जाए जहां यूपीएस बैकअप सहित सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो एवं मशीन सभी मौसम में सुरक्षित रहे। बायोमेट्रिक उपस्थिति केवल फेशियल द्वारा हो, न कि फिंगरप्रिंट द्वारा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा लेकिन फिंगरप्रिंट से नहीं बल्कि फेशियल बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। दूसरा है पॉइंट है कि बायोमेट्रिक मशीन को निम्नांकित स्थान पर नहीं लगाएंगे। कहाँ कहाँ नहीं लगाना है इसको भी देखते हैं। जैसे है छात्रावास परिसर में, दूसरा है प्रशिक्षण कक्ष के बाहर, तीसरा है आवासीय परिसर के नजदीक और चौथा है प्रशिक्षण संस्थान के बाह्य दरवाजे पर। इन जगहों पर बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगाया जाएगा। बायोमेट्रिक मशीन में शिक्षकों के पंजीयन के समय शिक्षक कोड जो ई शिक्षा कोष से प्राप्त एवं शिक्षकों के लाइव फोटो का ही उपयोग करेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के आंकड़े या कोड का उपयोग नहीं करें। शिक्षकों द्वारा दर्ज किए गए बायोमेट्रिक उपस्थिति को परिषद द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। यानी आपका शिक्षा कोष आईडी उस मशीन में फिट किया जाएगा और आपका लाइव फोटो भी उसमें अपडेट किया जाएगा और उसी से आपका फेशियल बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा। चौथा है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। रजिस्ट्रेशन जो करना है वो आसान प्रक्रिया बनाने की बात कही गई है। प्रति 2 बैच के लिए 1 बायोमेट्रिक मशीन का क्रय करना है, परंतु न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 3 बायोमेट्रिक मशीन का ही क्रय करना है। यानी प्रत्येक 2 बैच के लिए 1 बायोमेट्रिक मशीन होगा, लेकिन सुविधा के अनुसार कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 बायोमेट्रिक मशीन खरीदी जा सकती है। अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीन के क्रय के लिए परिषद की अनुमति अनिवार्य होगी। अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता हेतु एससीईआरटी बिहार पटना से लिखित अनुमति लिया जाए। अब देखना है महत्वपूर्ण अपडेट की उपस्थिति बनाने का समय, कब कब उपस्थिति दर्ज करना है। तो पहला है सुबह में पीटी योगा अटेंडेंस, यानी सुबह में सबसे पहले पीटी और योगा के समय अटेंडेंस दर्ज होगा 7 बजे से 8 बजे के बीच में। दूसरा होगा दोपहर में
लंच अटेंडेंस 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 1 पीएम से 2 पीएम के बीच में। तीसरा है रात्रि में भोजन के बाद पोस्ट डिनर अटेंडेंस बनाया जाएगा 8:30 बजे से 9:15 बजे के बीच में। तो 3 समय अटेंडेंस आपको दर्ज करना पड़ेगा, एक सुबह में पीटी योगा के समय, दूसरा दोपहर में लंच के समय और तीसरा रात्रि भोजन के बाद। ये 3 बार हर शिक्षक को अब उपस्थिति दर्ज करना पड़ेगा आवासीय प्रशिक्षण के दौरान। अब इसे आवश्यक समझे, उपर्युक्त तीनों के आधार पर प्रशिक्षुओं का बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाया जाए। इन्हीं तीनों समय पर जो भी प्रशिक्षु शिक्षक होंगे उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। प्रशिक्षु शिक्षक यदि उपरोक्त तीनों यानी पीटी, योगा, लंच और पोस्ट डिनर में से किसी एक में भी अनुपस्थित रहने की स्थिति में स्पष्टीकरण लिया जाए। अगर तीनों में से किसी एक में भी आप अनुपस्थित हो जाते हैं, अटेंडेंस नहीं दे पाते हैं, तो आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में आधे दिन के वेतन कटौती की अनुशंसा अपने स्तर से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से किया जाए। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हो पाता है तो आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अगर आपके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके आधे दिन की वेतन काटने की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से किया जाएगा। तीसरा है बायोमेट्रिक में किसी भी प्रकार की पावर सप्लाई बाधित न हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी लैन के माध्यम से निर्बाध रूप से चले एवं इसके बचाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। बायोमेट्रिक का पावर सप्लाई हमेशा बना रहना चाहिए और इसका इंटरनेट कनेक्शन जो होना चाहिए लैन से लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए। और चौथा है किसी भी स्थिति में बायोमेट्रिक का कनेक्शन वाईफाई से नहीं किया जाए। बायोमेट्रिक डिवाइस का जो कनेक्शन होगा वाईफाई से नहीं किया जाएगा बल्कि लैन से किया जाएगा। पांचवा है बायोमेट्रिक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या संदेह होने की स्थिति में संपर्क करें। नोडल एससीईआरटी श्री अंशुमन कुमार, प्रोग्रामर, मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से ये एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है कि शिक्षकों का जो आवासीय प्रशिक्षण होना था 6 दिवस की जगह पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होगा और इस प्रशिक्षण में बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिन भर में 3 बार बनाया जाएगा और 3 बार में से अगर किसी एक बार भी छूट जाता है तो आपके से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और स्पष्टीकरण से अगर संतुष्टि नहीं होती है तो आपके आधे दिन के वेतन की कटौती कर ली जाएगी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।